नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज कटरा में टूरिज़्म डे मनाया जा रहा है। जॉइंट डायरेक्टर नीलम जी मेरे साथ खड़ी हैं। इनसे पूछेंगे कि इस धूमधाम से कोरोना के समय इसे क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग आप देख सकते हैं वहाँ पे प्ले कार्ड्स लेके कुछ युवा खड़े हैं जिनका टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ नाराज़गी भी है। तो आज इनसे पूछते हैं कि क्या रीज़न है। मैम, क्यों इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है जबकि कटरा की जो लोकल पब्लिक है इतनी परेशान है? आप यहाँ के लीडर श्री जुगल किशोर शर्मा जी के इंटरव्यूज़ अगर सुने तो उनका यह कहना है कि सुसाइडल पॉइंट आ चुका है हमारी लाइफ में जब लोग, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोक डांस भी किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सारे मसले पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में, और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगी कि आज तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे है। 27 सितंबर को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है, और इस प्रोग्राम को मनाने का यही हमारा मकसद है कि जो भी हमारा टूरिज़्म सेक्टर का पिछले दिनों लॉस रहा है तो उससे कम से कम एक मैसेज चला जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया। हम आज प्लेज भी दिलवाने वाले हैं लोगों को कि कम से कम 20 और 22 तक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपने कम से कम 15 डिस्ट्रिक्ट्स 15 स्टेट्स को विज़िट करें। तो इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब ये थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटीज़ खुली हैं हर जगह, आप देख रहे हैं कि आज हिमाचल ने भी अपना टूरिज़्म सेक्टर अच्छी तरह से ओपन कर दिया है, और वहाँ से ही कुछ सीखने की आवश्यकता है। कुछ कमियाँ जो अभी भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसे कटरा जैसे स्थान पे मैं भी देख सकती हूँ कि लोगों में काफ़ी ऐसी सोच है कि हमारा बिज़नेस बहुत ही घाटे में चल रहा है, इस टाइम नुकसान हो गया उन लोगों को। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करने से जो है एक पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी लोगों में, और वो जोर शोर से हमारे इस यहाँ पे आएंगे, और हमारे टूरिज़्म सेक्टर को जो लॉस हुआ है उससे हम रिवाइव हो पाएंगे। मैम, क्या रीज़न है अभी तक यात्रा शुरू नहीं हो पाई है प्रॉपर्ली, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल में इस समय, आप हिमाचल की एग्जांपल लें तो मैक्लोडगंज में काफ़ी भीड़ है, टूरिस्ट वहाँ पे जा रहा है, लेकिन हमारा जो कटरा का लोकल बिजनेसमैन है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो तिल तिल कर मांग कर रहा है। आप सोशल साइट्स देखिए, आप इंटरव्यूज़ देखिए, आज आप ये लड़के खड़े हैं प्ले कार्ड्स लेके, आप इनको देख सकते हैं। दे ऑल आर डिमांडिंग कि यात्रा खुलनी चाहिए। टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो कटरा का है और जम्मू का है, क्या वो श्राइन बोर्ड और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल रखने में नाकामयाब रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट किसी के साथ भी तालमेल रखने में नाकामयाब नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि जब जो हमारी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, और यात्रा को लेके जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो थोड़ा सा बेटर तरीके से ही किया जा रहा है, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि जब इतने छोटे टाउन में एकदम से इतने ज़्यादा इनफ्लो हो जाएगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा, तो उससे फिर कहीं ना कहीं उसके पेंडेमिक के चांसेस बढ़ने के भी हैं। तो इसलिए पहले सारी तैयारियां प्रॉपर तरीके से की जा रही हैं। देखा जा रहा है कि 1000 लोगों को अगर ला रहे हैं, 500 को ला रहे हैं, फिर 2000 करेंगे, तो इससे किस तरह से हम इस महामारी को रोकते हुए SOPs को फॉलो करते हुए हम अपने टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दें, बस इसी प्रोसेस में डिपार्टमेंट आज की डेट में लगा हुआ है, एंड आई एम श्योर जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटरा के सोशल वर्कर, सीनियर लीडर भी हैं बीजेपी के, RSS के कार्यकर्ता, और स्पोर्ट्स में हर एक छोटे बड़े ओहदे में अपने जीवन काल में रह चुके हैं और अभी भी हैं। और हमारे साथ कटरा होटल एसोसिएशन और PRG कॉमर्स के श्री वीरेंद्र केसर जी भी हैं। सर, क्या ये सही स्टेप है कि जब कटरा में हर कोई, आप समझ लीजिए सिचुएशन आ चुकी है कि खून के आंसू रो रहा है, और आज हम यहाँ पे कूद डांस परफॉर्म करेंगे, एक बाइक रैली निकालेंगे, टूरिज़्म डे मनाएंगे, जबकि यहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं? देखो, ये जो टूरिज़्म डे है ये पिछले 41 सालों से मनाया जा रहा है, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, उस दौरान ये जो है वो टूरिज़्म डे आ गया है। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि जैसे पीछे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमने जो टूरिज़्म को इस लेवल पे बढ़ाना है कि जो हमारी छोटी छोटी जगहें हैं हमको वहाँ भी जाना है, अपनी फैमिली को भी लेके जाना है। हो सकता है वहाँ इस वक्त कोई फैसिलिटी नहीं होगी, जब आप जाएंगे आस्ता आस्ता वहाँ फैसिलिटी भी आ जाएगी। कम से कम 14-15 जगह साल में आप जो है छोटी छोटी जो आपके आगे पीछे जगह हैं वहाँ जाइए, और फिर आके लोगों को भी बताइए, ताकि जो टूरिस्ट है वो और बढ़े। उसी कड़ी में ये जो आज मैं समझता हूँ कि ये हमारा जैसे बिज़नेस बिल्कुल इस वक्त जीरो पे है, हमारी लाइफ में ये पहली दफ़ा हुआ है, और हमने ये पहली दफ़ा ऐसा देखा है, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन तो ये ऐसा नहीं हो सकता था कि हफ्ता पहले यात्रा खोल दी जाती पूरी, जैसे हिमाचल में हुआ, और फिर ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता? उसके लिए हमने CEO श्राइन बोर्ड को भी अप्रोच किया है। यही बात आपकी कही है कि जैसे हिमाचल में 96 आवर्स अगर पहले आपने कोविड का टेस्ट करवाया हो तो उसको अलो किया जाता है।
आपके यहाँ जहाँ सिर्फ 48 घंटे पहले कोविड का टेस्ट कराया हो, और आज तक इस यात्रा के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि बाहर से इतने आदमी आने चाहिए और लोकल इतने आदमी रोज़ दर्शन करने चाहिए। ये भी पहली दफ़ा ही देखने में आया है। ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कहीं से भी आए, और ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए कि इतनी ही यात्रा रोज़ की आए। दूसरा, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, पर्ची है, ठीक है, वो मिलती है, लोग लेके आते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यात्रा पर्ची मौके पर भी जहाँ लोगों को मिलनी चाहिए। एक तो यात्रा पर्ची मौके पे मिलनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। कई स्टेटों ने कोविड का टेस्ट बंद ही कर दिया कि बिना उसके आ जाओ। अगर फिर भी आपने रखना है 96 आवर्स का वो रख लो। दूसरा, कटरा में अभी तक ट्रेन कोई स्टार्ट नहीं हुई, कम से कम जो एक ट्रेन है वो स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, लेकिन यहाँ फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी नाकामियाँ रही हैं श्राइन बोर्ड की, क्योंकि यात्रा अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, और यात्रा शुरू नहीं है तो कटरा के लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं इसका इंतज़ार भी है। और आज ये स्थिति आ चुकी है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन फिर भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया, और इस दुख के आलम में, कोरोना के आलम में, जहाँ पे पहली बार माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित हुई, लेकिन यहाँ पे आज आपको कुड डांस देखने को मिलेगा। खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जबकि यात्रा नहीं है। बाइक रैली निकाली जा रही है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, लेकिन यात्रा को प्रमोट करने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। कटरा में हालत भुखमरी की है। अभी आपने टूरिज़्म जॉइंट डायरेक्टर नीलम जी की भी बातें सुनी, वो भी श्योर नहीं है कि यात्रा कब खुलेगी। कटरा में लोग भूखे मर रहे हैं, और आसपास के जो गांव हैं कटरा में, जिनके एम्प्लॉयमेंट कटरा पे डिपेंड है, वो भी भूखे मर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज फोक डांस देखने को मिला, बाइक रैली देखने को मिली, धूमधाम से वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है। तो इस वर्ल्ड टूरिज़्म डे का मज़ा तब आता जब यात्रा खोल दी गई होती, यहाँ पे यात्री भी होते, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में है, तब वर्ल्ड टूरिज़्म डे का मनाने का मज़ा आता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाइक रैली शुरू हो रही है, किस धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की यहाँ कमी है कि यात्रा नहीं है, यात्री नहीं है, और दुकानें बंद हैं। और ये प्ले कार्ड्स आप देख सकते हैं, ये कटरा के युवा प्ले कार्ड्स लेके खड़े हैं और बता रहे हैं कि क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, कटरा की क्या प्रॉब्लम्स हैं। आवर बिगेस्ट होप इज स्टिल मिसिंग द टूरिस्ट। टूरिज़्म डे मनाया जा रहा है और टूरिस्ट ही नहीं है, ये अजीब सी बात है। ये थप्पड़ है श्राइन बोर्ड पे, थप्पड़ है एडमिनिस्ट्रेशन पे, थप्पड़ है टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे, क्योंकि वो लोग जो भूख से तिल मिला रहे हैं पिछले 8 महीने से, आज उनका टूरिज़्म डे मनाया जा रहा है, लेकिन टूरिस्ट ही कटरा में नहीं है। इसीलिए हम बात करेंगे वरुण जी से, जो प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, मानव जी और उनकी टीम। ये कटरा के वो युवा हैं, जब भी कटरा में कोई आपदा आती है तो ये सबसे आगे होते हैं। शांतिपूर्वक इनका प्रदर्शन है। नीलम जी की भी आपने बात सुनी, उसके बाद शिव जी की भी बात सुनी। कोई भी शोर नहीं है यात्रा कब खुलेगी, लेकिन ये शोर है कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे 41 साल से मना रहे हैं, तो ये मनाना ज़रूरी था। तो इसका मतलब कभी गुफा शिरावाली की बंद नहीं हुई थी, तो फिर उसको क्यों बंद किया गया? अगर कश्मीर में जो बाबा भोलेनाथ की गुफा है उसको क्यों बंद किया गया? लेकिन टूरिज़्म डे मनाना ज़रूरी था, क्योंकि फंड्स आएंगे, लेकिन किसी को वो देंगे नहीं, क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं है। वरुण जी, आप क्या कहेंगे सारे मसले? देखिए, हमें सबसे पहले आपको बताऊं कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की एक ही डिमांड है कि हमारी कटरा की यात्रा चलनी चाहिए। अगर ये टूरिज़्म डे मना रहे हैं, लेकिन किस खुशी में ये चीज़ बना रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पे टूरिस्ट ही नहीं है। आज 7 से 8 महीने हो गए हम लोगों की यात्रा टोटली बंद है। आप भी यहीं पे रहते हो, आप एक रिपोर्ट पत्रकार के साथ साथ एक कटरा के निवासी भी हो, आपको भी पता कि आप किस तरह पिछले 8 महीने से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो। 8 महीने से हमारी यात्रा बिल्कुल एक जाति तक नहीं यहाँ पे आया। अभी पीछे इन्होंने 16 तारीख को बोल दिया कि 5 यात्रा खोल रहे हैं, हम 16 अगस्त से यात्रा खोल रहे हैं। सभी कटरा वालों को एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि हमारी यात्रा खोल रही है। लेकिन उसी के साथ इन्होंने SOP जारी कर दी कि 100 बंदे से ज़्यादा नहीं जाएगा, 1900 बाहर से आएगा, 1900 लोकल होगा, 100 बंदा बाहर से आएगा। आप बोल दिए 500 बंदा यात्री जाएगा। ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। कभी 100 बोल देते हैं, कभी 500 बोल देते हैं। हमारी यात्रा डेली की 25 से 30 हज़ार यात्रा कटरा में आए तो हम लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। होटल वाला हो गया, ड्राई फ्रूट वाला हो गया, शॉल वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, टैक्सी यूनियन वाला हो गया, घोड़े वाला हो गया, ढोल वाले हो गए। ये टोटली यात्रा पे डिपेंड है। यात्रा है ही नहीं तो किस चीज़ की खुशी ये लोग मना रहे हैं? जब हमारी यात्रा ही नहीं है, यात्रा के ऊपर हम रोटी खाएंगे तो खुशी मनाएंगे, किस चीज़ की खुशी ये लोग मना रहे हैं?
सबसे पहले इन लोगों की एक कार्रवाई होनी चाहिए थी कि हमारी यात्रा कैसे चलनी चाहिए। अगर 41 साल से ये लोग फंक्शन इस चीज़ का कर रहे हैं तो 41 साल हमारी कभी यात्रा बंद नहीं हुई हमारी माता वैष्णो की। इनमें से किस बंदे ने कोशिश की कि हमारी कटरा की यात्रा चले? कौन सा एक डेलीगेशन हमारे एलजी साहब को इन लोगों का मिला कि हमारी कटरा की यात्रा चलनी चाहिए? कोई कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं किया यात्रा के लिए। सिर्फ अपनी अपनी रोटियाँ इन लोगों ने पॉलिटिक्स की सीखी है। लेकिन कटरा इन लोगों को बोलो कि कटरा एक मंच, सारे पार्टी पॉलिटिक्स उठ के एक मंच पे कटरा को आना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं आ सकते। ये लोग कांग्रेस और बीजेपी में आपस में लड़के मर जाएंगे, लेकिन कटरा वालों के लिए ये कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये प्रोग्राम करना जरूरी था, जहाँ की हमारी यात्रा चलाना जरूरी था। हम आपके माध्यम से एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने कश्मीर के बहुत दौरे किए, आपने पूरे जम्मू के दौरे किए, लेकिन हमारे कटरा में आज तक एलजी साहब नहीं आए। मैं उनको आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कटरा में आए। कटरा में देखें पिछले 8 महीने से हमारे कटरा के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं बिना टूरिस्ट के। टूरिस्ट होगा तो हम लोग हैं, टूरिस्ट होगा तो आप लोग मीडिया वाले अपना वो कर सकोगे, टूरिस्ट होगा तो पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स कर सकेंगे, टूरिस्ट होगा तो लोकल बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर सकेगा। आपके माध्यम से हम एलजी सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि कटरा में आएँ, कटरा की हालत देखें और जल्द से जल्द हम हमारी कटरा की यात्रा चलनी चाहिए ताकि हम कटरा के लोग सर्वाइव कर सकें। कटरा के लोग आज रोटी को मुफ्ताज हो चुके हैं। मिडिल क्लास तो बिल्कुल मरने पे आ चुका है, घर का सामान बेच के सर्वाइव कर रहा है वो अपना। जब उसके घर का सामान भी खत्म हो जाएगा वो बंदा कहाँ जाएगा? क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है, वो अपर क्लास की तरह ना तो उसके पास सेविंग्स है और लोअर क्लास की तरह ना तो किसी से मांग के खा सकता है। जिसमें उस दिन से डर रहा हूँ कि जब हमारे कटरा से भी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि फलानी फैमिली ने सुसाइड कर दी, फलानी फैमिली ने सुसाइड कर दी। ये चीज़ मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमें डर है कि ऐसे दिन हमारे कटरा लोगों के दूर नहीं है जब ये आवाज़ें हम लोगों को सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। मानव जी, आप मुझे ये बात बताइए कि कितनी सही बात है जहाँ पे यात्रा कश्मीर में रोक दी गई, वैष्णो देवी में यात्रा रोक दी गई, और फिर हमें देखने को क्या मिलता है? जिस जगह के लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पे कुछ डांस किया जाता है, वहाँ पे बाइक रैली निकाली जाती है, वहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, और वो लोग मना रहे हैं जो कटरा के लोकल हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। राहत तो नहीं दी गई, लेकिन फेस्टिवल जरूर मनाएंगे क्योंकि 41 साल से लगातार मना रहे हैं। 41 साल से मैं बोलना चाहूँगा, अगर लगातार मनाने हैं तो 40 साल यात्रा भी कंटिन्यू रही है तो आप वर्ल्ड फेवरेट बना रहे हो। अगर इस साल यात्रा नहीं है तो लोकल्स को भी कहूँगा और पॉलिटिशियन भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही कहूँगा कि सबसे पहले क्या चाहिए था, सबसे पहले उनको डिमांड चाहिए थी कि यात्रा खुलनी चाहिए। यात्रा खुलेगी, हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, होटलियर्स हैं, सब चाल स्टेशन है, ड्राई फ्रूट है, सब हैं। जिनको यात्रा चलेगी तो उनको राहत मिलेगी। जैसे मेरे बड़े भाई ने बिल्कुल सही कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता, माता रानी करके सब पे कृपा बनी रहे। कल को ऐसा ना होना कि कटरा एक सुसाइडल पॉइंट बन जाए। ऊपर से आप देख रहे हैं बैंक में जिनके पैसे पड़े हैं उनकी EMI कटना स्टार्ट हो गई हैं और बैंक से फ़ोन भी लगातार आना स्टार्ट हो गए हैं। और मैं लोकल्स को भी कहूँगा, ये जो आज वर्ल्ड टूरिस्ट डे बना रहे हैं ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये मिट्टी है, ये मेरा घर है, ये कटरा है, लेकिन टूरिस्ट नहीं है तो हर कोई दरबदर है। ये यंग बाइट्स की एक छोटी सी कवरेज थी, ये दिखाने के लिए कि जहाँ पे सरकार का और लोकल्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनका जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, या होटल एसोसिएशन के मेंबर हैं या किसी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के मेंबर हैं, उनका ये था कि कटरा के लोगों की बात सरकार तक पहुँचाते, लेकिन उसके बावजूद बात तो नहीं पहुँचाई गई। लेकिन वो यहाँ पे आज वर्ल्ड टूरिज्म डे बड़ी खुशी से मना रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। आप देखते रहिए यंग बाइट्स। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूँ हिमांशु शर्मा।